हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन पेपर एग्जाम डेट 9/5/2022 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सवाल को सॉल्व करेंगे। उनको देखेंगे। प्रैक्टिस ने नंबर 16A 16B डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16C देखेंगे, जिसमें 51 से लेकर 75 तक का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सहायता करेगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 16A जिसमें 1 से 25 तक का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 16B में 26 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 16C जो आपका 51 से लेकर 75 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 150 सेट सॉल्व कराएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। अब यहां दिया गया है सभी ऊंट गधे हैं, तो हम बना लेंगे सभी ऊंट क्या है। सभी ऊंट गधे हैं, कुछ बिल्लियां ऊंट है, सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं। तो पहले हम कैसे बनाते हैं, पहले ऊंट को बना लेंगे। ऊंट ऊंट हो गया। कह रहे सभी ऊंट क्या है, गधे हैं, तो सभी ऊंट को हम गधा मान लेते हैं। ये हो गया गधा। फिर कह रहा है कुछ बिल्लियां ऊंट है, मतलब कुछ बिल्लियां ऊंट है। कुछ यहाँ का जो कुछ बिल्लियां है वो ऊंट है। इसको इरेज करते हैं। कुछ बिल्लियां क्या है, कुछ बिल्लियां ऊंट हो गई। वह सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं। सभी डॉल्फिन जो है वो बिल्लियां हैं, मतलब ये आपका यहाँ छोटा सा बना दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, डॉल्फिन है। डॉल्फिन बन गया। अब आगे जो कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है सभी डॉल्फिन गधे हैं, सभी डॉल्फिन गधे हैं, तो बिल्लियां बिल्लियां डॉल्फिन है, तो आपका निष्कर्ष पहला गलत है। दूसरा कहे कुछ डॉल्फिन गधे हैं, कुछ डॉल्फिन गधे हैं, गलत है। फिर कुछ गधे बिल्लियां हैं, कुछ गधे बिल्लियां, देखिए कुछ गधे हैं जो बिल्लियां हैं, ठीक है। गधे बिल्लियां हैं इसके साथ में जुड़ा है, कुछ गधे बिल्लियां हैं, बिल्कुल सही है। फिर अगला कह रहा है सभी बिल्लियां गधे हैं, सभी बिल्लियां गधे नहीं है, सभी बिल्लियां नहीं है, कुछ है, तो ये भी गलत है। तो आपका निष्कर्ष आपका दूसरा सही कह रहा है। केवल निष्कर्ष थर्ड पालन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए पीएसएलवी C-51 द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। तो ये किया गया सिंधु नेत्र उपग्रह। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, सिंधु नेत्र उपग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल टोटल है 7। दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 की कुल धनराशि में से
दानिश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि दोनों वर्षों में दानिश को प्राप्त कुल ब्याज 1072 के बराबर है तो दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेश की थी। तो कह रहा है दोनों वर्षों में दानिश का ब्याज दोनों क्या है, कितना है, 1072 दिया गया है। एक पर उसे 5000 कुल धनराशि में से दानिश एक भाग को 12% और दूसरे को 10%। तो हम अगर 12% निकालेंगे तो साधारण ब्याज, अगर 12% साधारण ब्याज निकालेंगे तो हम इसको निकाल कैसे सकते हैं। तो ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन आपका 5000 है और दर आपका दिया है 12 और समय है 2/100। अब दो जीरो ऊपर, दो जीरो नीचे काटेंगे और 12 पंचे, 12 दूना 24, तो 12 कितना हो जाए, 5 दूनी 10, 100 हो गया गुणे 12, तो ये हो जाएगा 1200। तो ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज कितने थे, मतलब आपका 10% और 12%, टोटल ब्याज है कितना है, 72। 2 साल में 1072 है। तो आपका दानिश का जो 12% ब्याज है वो आपका आ दिया है कितना, 1200। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1200। फिर उसके बाद में 10% पे निकालेंगे किसके, 5000 का। तो हम 5000 का 10% फिर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5000। 5000 गुणे 10 गुणे 2/100, दो जीरो नीचे, दो जीरो ऊपर काटेंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो यहाँ आपका 1000 हो गया। एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए इसको काटेंगे, इसको घटा देंगे, 1200 में से 1072 घटा देंगे तो 128 आ जाएगा। और इसको घटा देंगे, 1072 में से 1000 घटाएंगे तो आ जाएगा 72। अब हम इसको 8 से भाग दें, 8 9 72 होता है। ये इसको 8 से काटेंगे, 8 करने में 8, 8 छक 48, 16 हो जाएगा। इसका मतलब जो रेशियो आया 9 16 अनुपाते 16 आ गया। अब क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी दर है। तो 12% आपका कौन है, ये 12% का है और ये आपका 10% का है। ये 10%, तो हमको पूछ रहा है 12% का बताइए। तो 12% का बता देते हैं। तो अब क्या करेंगे, 12% का बताएंगे तो 12% की वैल्यू कितना निकाले हैं, रेशियो में 9 निकाले हैं। और टोटल आपका इस दोनों को जोड़ दीजिए, नीचे अनुपातिक योग कर दीजिए और गुणे कितने पे, आपको 5000 पे। तो 5000 पे इसको निकाल लेंगे तो 5000 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ 25 दूना 50, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और दो जीरो लग जाएगा 1800। तो कितना हो जाएगा, 12% पे कितना साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि निवेश की थी। तो 1800 निवेश किया था। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये होता है पीकॉक होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्या, पीकॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष डॉट डॉट में शामिल किया गया था। तो 1976 को शामिल किया, मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था 1976 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोट भाषा को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है, तो कोट इतने को क्या लिखे जाएंगे। यहाँ से हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखे RELATION, यदि नीचे लिखा है TSRONLIEA, यहाँ लिखा है नंबर को NUMBER,
BER नंबर लिखा गया है, तो URNMEB हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आपको सॉल्व करना है, SPECULATION, हमको इसको बताना है क्या होगा। तो यहाँ की देख लीजिए, इसमें पहले नंबर डाल दीजिएगा 18, 5, ई का 5 होता अक्षर, अल्फ़ाबेट नंबर लिख लीजिए यहाँ 12, और A1, T 20 होता है, I 9 होता है, O 15 हो जाएगा, और यन 14 होगा, 19। अब इसी को ही नीचे वाले को भी लिख लेंगे ऐसे, एक को ही बता दूंगा तो दूसरी जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की। यहाँ पर T 20 हो जाएगा, ये 19 है, 18 है, 15, 14, 12, I 9, E 5 और A1। इसका मतलब ये समझ लीजिए इसको क्या कहा है, इसने सीधे सीधे लिख दिया है कि अल्फाबेट नंबर में लिखा हुआ है, आपको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में कोई सबसे बड़ी संख्या लिखा गया है। यहाँ से पहले सबसे बड़ी 20 को लिया गया है, फिर 19 को लिया गया है, 19 15 को लिया गया, 15 14, 14 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 5, 5 के बाद आपका हो जाएगा 1। तो इस तरह से पहले बड़ी संख्या ले लिया, तो बड़े इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या u है, सबसे बड़ी ये हो गया u। अब उसके बाद में उसके बाद में फिर u के बाद में कौन सा बड़ी संख्या आएगा t आ जाएगा, मतलब उससे छोटी, फिर उससे छोटी यस आ जाएगा, यस से छोटी p आएगा, और p से छोटा o आ जाएगा, o से छोटा यल आएगा, यल से उससे छोटा हो जाएगा आई, आई और सी, ई, फिर सी, फिर ए। तो इस तरह से हम आपको निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं था, सिर्फ क्या करना है, बड़ी संख्या आपको सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे ले लेना। तो देखिए ये दोनों का आपको सही दिख रहा है, तो आपका ये हो जाएगा लास्ट में और पहले। इस तरह से भी देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दो यहाँ से देखिए, दो यहाँ पर मिल, दो यहाँ पर मिल है यहाँ से, फिर इसके बाद में ये बीच वाली एक और चेक करना पड़ेगा, तो कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, इसको सरल करना है, तो हम सरल कर लेते हैं। 1 माइनस ये हो जाएगा, इसको काटेंगे, कटेगा नहीं तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 और प्लस 2, ये हो गया और गुणे 8 पूरे के बटा, यह मिसिंग हो गया थोड़ा, इसको यहाँ नहीं होगा, ये माइनस यहाँ पर दिया गया है। अब इसको देखिए, 3 त्रिक का 9 गुणे 8 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 8 72, ये ऊपर सॉल्व कर देंगे, देखिए यहाँ से 3 में से 2 निकालेंगे 1 हो गया, और 5 में यहाँ से इसको इतने को सॉल्व करेंगे तो 1 होगा। अब 5 5, 5 में से 4 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, तो 1 माइनस पहले तो 1/5 हो जाएगा सॉल्व करने पर, और गुणे 8 आपका, फिर नीचे हो जाएगा, फिर इसका ये यहाँ नहीं होगा, मिस हो रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए -1 लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए नीचे 8 9 72, 72 में से 8 घटा देंगे, 64 हो जाएगा, यहाँ 64 हो गया। इसको 8 8 9 72, 9 हो जाएगा, 1 माइनस ये अब प्लस में हो जाएगा 1/5, और नीचे करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। नोट 72, 72 में से 8 निकालेंगे तो 12, 12 में से 8 गए 4 6 64, और 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 होगा, 8 से काटेंगे 8 अठाई 64 हो जाएगा, तो यहाँ 8 8 यहाँ हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये आपका ये प्लस कर देगा, प्लस कर देगा तो 1/, 1/,
8 9 64 और ये 5 और का 5 गुणे 8, तो ये हो जाएगा इतना। तो 1 प्लस 1/8 पंजे 40 और 40 इसको सही बटे में कर देंगे तो 41/40 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है जी एम पी वी जेड और डी एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ठीक है। तो कह रहा है जेड वी का पुत्र है, तो हम जेड बनाएंगे। कह रहा है जेड वी का पुत्र है, जेड जो है वी का ये पुत्र है, तो हम पुत्र लिख लेते हैं। फिर आगे कह रहा है यम जो है वी का भाई है, यम जो है वी का भाई है, यम जो है वी का भाई है, ये दोनों भाई हैं, तो भाई लिख लिया। फिर कह रहा है डी और वी का विवाहित युगल है, ये दोनों डी है, ये है विवाहित है, विवाहित विवाहित है, आप और कपल जोड़ी है। फिर कहता है पी डी की पुत्री है, पी जो है डी की पुत्री है, पी जो है डी की ये पुत्री है, पुत्री लिख दिया। फिर कह रहा है डी जी की बहन है, डी जी की बहन है, ये बहन हो गई, दोनों आपस में बहन है। अब हमसे पूछ रहा है संबंध किसका पूछ रहा है, जेड और पी का संबंध। जेड और पी का संबंध क्या, तो जेड क्या है, देखिए ये इसकी पुत्री है, ये इसका पुत्र है। तो अब यहाँ से ये देखिए ये इसका पुत्र है, अब ये इसका पुत्री है, तो ये इसका संबंध क्या हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया। तो ये हो गया क्या, भाई सीधे हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका ये पुत्र है, तो इन दोनों विवाहित जोड़ा है, तो इसका ये पुत्री है, ये पुत्र है, तो भाई बहन दोनों हो गए। तो कह रहा है जेड का पी से क्या संबंध है, तो भाई का संबंध है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या दिए गए इसको निष्कर्ष आप पढ़िएगा, कथन से मैं चलता हूँ पढ़ाने। कुछ एथलेटिक्स व्यवसायी हैं, तो कुछ एथलेटिक्स व्यवसायी हैं, तो एथलेटिक लिख लेते हैं। एथलीट क्या है, व्यवसायी है, तो हम व्यवसायी को लिख लेंगे। कुछ हैं व्यवसायी हैं, सभी व्यवसायिक अमीर हैं, तो सभी क्या है व्यवसाय क्या है, अमीर है, ये अमीर है। अब हमसे पूछ रहा है कुछ एथलेटिक अमीर है, कुछ एथलेटिक अमीर हैं, कुछ हैं, तो सही है, पहला निष्कर्ष सही करा। कोई एथलेटिक अमीर नहीं है, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई का एक समूह है, जो डी जो है ए और ई से लंबा है। ये कह रहा है डी जो है डी है ए और ई से लंबा है, तो लंबा ऊपर कर दिया, लंबा हो गया, क्योंकि इन दोनों में कंफर्म नहीं ए से लंबा है कि या ई से लंबा है। फिर कह रहा है एफ जो है बी सी से लंबा है, लेकिन यहाँ देखिए ई जो है एफ से लंबा है, ई जो है एफ से लंबा है, इसका मतलब एफ ये हो गया, एफ से ऊपर ही है। फिर यहाँ एफ कह रहा है एफ बी सी से लंबा है, अब कंफर्म नहीं बी सी से लंबा कौन लंबा है पता नहीं, तो यहाँ लिखेंगे बी सी। इस तरह से हम बना सकते हैं, ए एफ से लंबा है, ए जो है एफ से लंबा है, ए जो है एफ से लंबा है, ऊपर है इसलिए कंफर्म है लंबा है। निम्न में से कौन सबसे छोटा व्यक्ति है, तो इसमें आपका सबसे छोटा है, या तो आपका कौन बी हो सकता है या सी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखें, यहाँ पर आपको बताना है पार्टी और ड्रेसेस की कूट बताना है क्या होगा। तो यहाँ से हमको पहले इसमें सी कॉमन ले लेते हैं, देखिए सी यहाँ है, सी यहाँ है और सी यहाँ है,
तो इसमें देखिए सब कॉमन है, टी टी टी, ये नहीं हो सकता, वी वी वी, ये देखिए ये कॉमन हो गया टी के लिए, वी वी और वी कॉमन हो गया। ठीक है, तो इसको अब आगे, फिर उसके बाद में दियर को देखें, दियर इसमें है, दियर क्या है इसमें है और दियर इसमें है, दो में दियर है, तो दो में कॉमन कौन हो जाएगा, दियर। ऊपर वाले में ये आपका ये कॉमन हो गया, देखिए दियर को इसलिए लिख दिया गया। अब कंफर्म हो गया, ड्रेसेस को क्या गया, इट कहा गया है। तो एक तो मिल गया आपको, एक मिल गया, दूसरा वी, यहाँ से देखिए इन दोनों में वी और वी, इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट ये भी कॉमन, देखो वी से वी में कॉमन हो गया, वी को काट दीजिए, वी को काटेंगे तो यहाँ दे, यहाँ से इसको कर दें नेक्स्ट, और या नेक्स्ट को कट गया। अब बचा क्या, पार्टी का क्या बचा, पार्टी का बचा एफ एस, बच गया एफ एस। तो ये आपका सही हो गया, ये हो गया इट, आई टी इट मिल गया, नहीं टी टी आई मिला, और एफ एस मिल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए जेड का मान ज्ञात करना है, सरलीकरण करना है, तो ये 14 चौका, जिसे काटेंगे 14 चौका 56, 14 चौका 56, तो 4 × 4 = 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ से इसको काट देंगे, 3 × 2 = 6 हो गया, 12 × 2 हो जाएगा, +10 बराबर जेड हो गया। अब 8 × 4 = 32 और 12 × 2 = 24 +10 बराबर जेड। गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से अब क्या करेंगे, 14 चौका, अरे सॉरी यहाँ थोड़ा मिस हो गया, ये 8 नहीं होगा, 2 × 2 = 4 हो रहा है, यहाँ हो जाएगा 4, तो इसको निकाल देंगे, तो ये हो गया 4 × 4 = 16, ये हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा, इन दोनों को जाएंगे तो 26, 26 और 24 बराबर जेड, तो जेड बराबर आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तय कीजिए कि निष्कर्षों में से कौन से दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है टी जो है, टी से डब्ल्यू बड़ा है या बराबर है, तो हम देख लेते हैं, टी से जो है टी यहाँ पर है और डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बड़ा, देखिए मुंह इधर की तरफ है, इसका मतलब डब्ल्यू बड़ा है, ये आपका मुंह इधर की तरफ है तो डब्ल्यू के साइड में है ना, तो इससे मतलब डब्ल्यू बड़ा है, तो ये आपका कथन सर। अब आगे देखेंगे, सी को देखते थे, सी का तो यहाँ तो पैटर्न दिख रहा है, और यम का पैटर्न इधर की, इसका मतलब जो सी दिया गया है ये इधर का करके गया और ये आपका इस तरह से, तो ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है, तो ये आपका दूसरा गलत है। तो आपका पहला ऑप्शन सही, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता का इष्टतम मंडल बजट रेखा डॉट डॉट के बीच स्पर्श ज्योत ज्योतो बिंदु पर स्थित होता है, तो ये अनधिमान वक्र, अनधिमान वक्र होता है, अनधिमान वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष में की गई थी, तो ये की 1974 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है, तो HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाट ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया था, तो राणा कुंभा ने किया था, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ है कुछ दिए गए हैं सवाल, उसको सॉल्व करना है, तो देखिए तो हम सीधे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, 11 × 8 = 88 और -9 × 5 = 45,
घटा देंगे तो ये 43 आ जाएगा। यहाँ से 12 नौइयाँ 108 माइनस 7 छक 42, तो ये हो जाएगा 66। यहाँ से फिर इसका आपस में गुणा किया गया है, आपस में गुणा कर लिया। 14 में 13 का गुणा करेंगे, 9 में 10 का गुणा करेंगे और घटा देंगे। तो यहाँ से तो 182 आ जाएगा गुणा करने पर, और ये 90, इसको घटाएंगे तो 92 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उसी संख्या के आधे से 15 कम है, तो दो अंकों वाली उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। देखें, कह रहा है दो अंकों वाली एक संख्या, तो ये हम पहले संख्या मान लेते हैं 10x और प्लस वाई। एक संख्या का 7वां, तो 7 भाग कर देंगे। कह रहा है उसी संख्या, जो संख्या आप लिए हैं उसी संख्या का आधा, आधा से 15 कम है, से 15 कम है, तो घटा दीजिए। इसको इधर लाएंगे, घटा देंगे, 10x प्लस वाई बटे 7 बराबर कितना है, 15 है, कम है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 सत्ते 70x माइनस 7y, और ये हो जाएगा 10 दूना 20x माइनस 2y, और ये हो जाए 7 दूनी 14 गुणे 15। अब x x को एक साथ देखें, 70x में से 20x घटाएंगे तो 50x हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस 5y हो जाएगा, बराबर 15 गुणे 14। 5 से काट देंगे, 5 से भाग देंगे सभी में, इसमें भी 5 से भाग दे दिए, इसमें भी 5 है, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसको 5 से काटें, ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा काट के 1। तो यहाँ 10y और प्लस वाई बराबर 14 तिया 42। तो 10x प्लस वाई बराबर 42 हो जाएगा। तो यही कह रहा है, तो संख्या, यही संख्या हमारा फिल आ गया। जो संख्या हम पहले लिए थे कितना, 10, कितना लिया था, 10x प्लस वाई ही तो लिया था। तो 10x प्लस वाई बराबर 42 है। तो कह रहा है दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल बताइए, तो ये निकल चुका है 42, 42 आ गया था। तो 4 + 2 जोड़ दीजिए, बराबर 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक प्रक्षेपण 29 36 21 18 7 9 के का माध्य 21.25 दिया है, और प्रेक्षणों 29 और 22 15 15 22 18 21 पीपी का बहुलक 29 है, तो p माइनस के का मान बताइए। तो सबसे हम पहले माध्य निकालेंगे, तो इसको पहले हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ने के बाद 130 और प्लस 2 3 किया, 2 क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, 2k। तो हम 2k लिखेंगे, और बटे संख्या कितनी, कुल टोटल 8 है, उसका माध्य दिया है 21.25। 130 प्लस 2k बराबर 21.25 में से 8 का गुणा कर लेंगे। तो 21.25 का 5 में 8 का 8 पंचे 40 के शून्य 4 हासिल, 8 दूनी 16, 4 20 के शून्य 2 हासिल, 8 का नम 8 2 10, और 8 दूनी 16 1 17। तो ये गुणा करने के बाद में आ गया कितना, 170। 100 से इसको इधर 2 के बराबर हो जाएगा 170 माइनस 130, तो 2 के बराबर हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो के बराबर आपके आ गया 20, के की वैल्यू आ गई। फिर कह रहा है बहुलक, तो यहाँ p की वैल्यू दे रखा है, पहले से कह रहा है 29 है, यहाँ सीधे सीधे कह रहा है p की वैल्यू कितना है, 29 है।
तो कह रहा है पी माइनस के का मान बताइए। पी माइनस के का, तो पी की वैल्यू कितना है 29 है और के की वैल्यू 20 है, इसको घटा देंगे तो 9। यही आंसर निकालना था इसको। आपको इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी दे चुका बहुलक 29 है, सीधे दे रखा है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में से किस वर्ण का उपभोग एमएस एक्सेस में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? तो डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, y का 2/3 बराबर z का 8/15। हमको निकालना y अनुपाते z का मान। तो यहाँ से y/z कर दीजिए और इसको क्रॉस मल्टी ऊपर चले जाए, 15 इधर आ जाएगा, 8/15 और 3/2 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 और 2 से काटेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा। तो y/z बराबर हो जाएगा 4/5। तो रेशियो कितना हो जाएगा, y अनुपाते z बराबर 4/5। तो 4/5 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व डाट डाट के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भगवान बुद्ध का। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक शंक्वाकार तपो के आधार की त्रिज्या 9 मीटर है, उसकी ऊंचाई 12 मीटर है। इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 रुपये प्रति पाई एम स्क्वायर है। तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो एक शंख बना लेते हैं, ऐसे है, जिसकी लंबाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखा है 9। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा 15। ट्रिपलेट सॉल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो तंबू का क्षेत्र तो पाई आर एल फार्मूला हो जाएगा। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा। अब यहाँ से हम पाई ऐसे रहने, आर की वैल्यू कितना है 9 दिया है, और ये आपका यल कितना है 15। तो 15 नहीं है 135, 35 क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और पाई मीटर स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू दे रखा है कितना 100 दे रखा है, यहाँ देखेंगे 100 रखा है तो 135 गुणे 100 कर देंगे तो बराबर 13,500 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही। इस तरह से 75 क्वेश्चन समाप्त है। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।